और इन्हीं ऋषभदेव महाराज के यहां पर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है भरत। इन भरत महाराज को कौन नहीं जानता। आज ऋषभदेव जी महाराज ने सबको बड़ा सुंदर उपदेश दिया और ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हैं। 100 पुत्रों को बुलाया और सुंदर उपदेश दिया, क्योंकि ऋषभदेव जो महाराज हैं 7 द्वीपों के पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव हैं। आज ऋषभदेव कहते हैं कि क्या बेटा तुम्हें तुम्हारा जो शरीर मिला है क्या नाचने गाने खाने पीने के लिए मिला है? सब पुत्र बोले प्रातः उठते हैं, स्नान करते हैं, संध्या करते हैं, बाल भोग करते हैं, राजपाट का कार्यभार संभालते हैं, फिर शाम को चौपड़ खेलते हैं, नृत्य संगीत याद करते हैं, भोजन करते हैं और रात्रि का विश्राम करके सो जाते हैं। ऋषभदेव जी महाराज कहते हैं कि क्या इसलिए तुम्हें शरीर मिला है कि ना दे दे वाजाम नृत्य लोके काष्ठान कामान यते विडवजाएं तपो दिव्यम पत्र का ये न सत्वम शुद्ध ये दस्मात् ब्रह्म शौक्यम त्वनंतम। क्या तुम्हारा जीवन यही है बेटा? यह शरीर केवल खाने पीने सोने नाचने गाने के लिए, चौपड़ खेलने के लिए, विश्राम करने के लिए नहीं। बल्कि प्रातः जल्दी उठ करके स्नान करके महापुरुषों का वंदन करना चाहिए और 3 बातें गृहस्थी में जरूर ध्यान रखना चाहिए। कि अतिथि हमारे दरवाजे पर कोई आए वो बिना जलपान के, बिना दिए हमारे दरवाजे से खाली हाथ ना जाए। और दूसरा यह है कि हमारे जीवन में घर में जो भी भोजन बने वो भगवान को निवेदित किया जाए। तीसरी बात है कि हमारे चलने फिरने से किसी प्रकार की कोई जीव हत्या ना हो। गृहस्थ जीवन में इन 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। महाराज जी इतना उपदेश दिया कि भरत जी महाराज को आज ज्ञान उपदेश से वैराग्य आ गया और घर को, राजपाट को त्याग करके भरत जी महाराज निकल गए। और भरत जी महाराज जब निकले हैं तो ये नेपाल की ओर निकले, जहां पशुपतिनाथ भगवान विराजमान है। मां गंडकी नदी बहती है, गंडकी नदी के किनारे भरत जी महाराज तपस्या करने के लिए तल्लीन हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप निरंतर करने लगे। लेकिन भरत जी जब तपस्या कर रहे थे, तपस्या करते करते कुछ दिन बीते ही थे कि एक सिंह की दहाड़ से गर्भवती हिरणी दौड़ी और जैसे ही नदी को पार कर रही थी कि महाराज उस नदी में ही उसका प्रसव हो गया और उस हिरणी का प्राणांत हो गया। बहते हुए हिरण बालक को जब भरत जी महाराज जी ने देखा तो भरत जी महाराज ने उस बालक को लेकर के अपनी पर्णकुटी में रख लिया।
उस नदी से निकाला। वो बालक हिरण का बालक था, थर-थर कांप रहा था ठंडी से। बड़े सुंदर वस्त्र लिए, अग्नि जलाई। भरत जी महाराज ने उसका लालन और पालन किया। भरत जी महाराज ने बहते हुए उस हिरण बालक को बचाया, तब अच्छा था। भरत जी महाराज आज 2-4 माला 10 माला जो भगवान की करते थे, गुरु मंत्र का जाप करते थे, धीरे धीरे करके वो कम होने लगा और जितनी भी ममता की डोरी थी, माया की डोरी थी, वो हिरण बालक में फंसने लगी है। तो भरत जी खाते हैं, वो हंसता है तो हंसते हैं, वो सोता है तो सोते हैं। आए ते हर भजन सो ओटन लगे कपास। आए थे भजन करने के लिए और या माया में फंस गए। एक दिन क्या होता है, हिरण बालक झुंड में चला गया। जब लौट करके नहीं आया तो अंते मते सागते। भरत जी महाराज हिरण बालक का चिंतन करते करते और भरत जी का प्राणांत हो गया। अगले जन्म में उन्हें हिरण बनना पड़ा, लेकिन पूर्व जन्म के स्मरण जरूर था। हिरण बने, हिरण बनने के पश्चात हिरण जंगल में चरण विचरण कर रहे थे। देव योग से जंगल में देवाग्नि लगी, जलने लगी। सभी हिरण वहां से भाग गए, लेकिन भरत जी नहीं भागे। भरत जी वहां पर हिरण बालक के रूप में थे, जल करके राख हुए। तीसरा जन्म भरत जी महाराज का अंगरा ऋषि, और ऐसे 3-3 भरत हो जाने के कारण हमारी इस भूमि का ही नाम भारत पड़ा। और नहीं तो हमारी इस भूमि का नाम भारत नहीं था। इलावर्त नाम का खंड था, इलावर्त खंड को ही आज भारतवर्ष से 3-3 भरत हो जाने के कारण इनके महापुरुषों के नाम पर आज इस भारत भूमि का नाम ही भारत है। पंडित जी कहते हैं कि बेटा गुरु मंत्र पढ़ो, गायत्री मंत्र पढ़ो, तो पढ़ाते कुछ और हैं, सुनाते कुछ और ही हैं। पंडित जी ने खूब पढ़ाया लिखाया, पर उनकी समझ में नहीं आता। अंगरा ऋषि पंडित जी ने कहा कि ये तो मेरे घर में जड़ ही पैदा हो गया, तो उनका नाम ही जड़ भरत पड़ गया। बोलो जड़ भरत महाराज की जय। आज जड़ भरत को महाराज घर से निकाल दिया, लेकिन जड़ भरत के और भी भाई थे, उनकी सबकी शादी हो गई थी, भरत जी की शादी नहीं हुई थी। तो बोले पिताजी ने निकाला घर से, तो बड़ी वाली भाभी ने कही कि ये हमारा काम बन जाएगा, इनकी शादी विवाह नहीं हुए हैं तो हमारे काम तो करेंगे। भरत जी हमारे घर पे रहो आराम से, कोई बात नहीं। बोले ठीक है। भरत जी महाराज रहने लगे। भरत जी महाराज से कहा कि आटा पिसवा लाओ। बोले ठीक है अभी लाते हैं। आटे को लेके आकर के चक्की पे डाल दी और आटे की तो फिर मैदा बन गई। भरत जी आटा पिसवा लाए। बोले पिसवा लाए। पिसवा के लाए तो मैदा बन गई। अरे बोले ये क्या कर लाए? बोले आपने ही तो कहा था कि आटा पिसवा लाओ। मैं आटे पिसवा लाए।
बड़ी भाभी ने कही कि तुम कोई काम के नहीं है, तुम निकल जाओ। छोटी वाली ने कही ये बढ़िया काम मरेगा, बड़ी पैसे छूटे हमारे तो काम में आएंगे, हम रख लेते हैं। एक और बात बताऊं, रड़ुअन की बड़ी समस्या है। एक हाथ देवर पारो मिल जाए, आहा फिर बाय बड़ो यूज करो जाए, बाकी गति ना है बेचारे की। दूसरी भाभी ने रख लिया, वो मेरे पास में रहो, तुम चिंता मत करो, मौज करो। बोले ठीक है। दो चार दिन रह ही रहे थे कि भाभी ने कहा कि भरत जी जाओ कपड़े धोबी को दे आओ। सारे घर के कपड़े जितने भी थे धोबी को दे आए। भरत जी ने सोचा एक धोबी को दूंगा तो एक ही का काम बनेगा, 10-5 धोबियों को बांट देता हूं। 10-5 धोबियों को दे करके लौट के आए। कई दिन बीत गए। बोले भरत जी वो कपड़े नहीं आए। बोले कौन से? बोले धोबी को देने को कहा था। बोले आपने ही तो कहा था धोबी को दे आओ, तो मैंने सोचा एक धोबी को दूंगा तो एक का काम बनेगा, 10-5 धोबियों को दे देता हूं। बीच वाली भाभी ने भी निकाल दिया। बोले तुम कोई काम के नहीं हो, तुम निकल जाओ। तीसरे नंबर का नंबर आया। बोले ये अच्छा हुआ, हमारे पतिदेव खेती बाड़ी करते हैं, अब ये खेती की रखवाली कर लेंगे तो हमारे पतिदेव कहीं नौकरी धंधा कुछ कर लाएंगे, तुम मेरे पास में रहो। ठीक है, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस खेतों पे जाना है और चिड़ियाओं की रखवाली करना है। बोले ठीक है साहब। सुबह शाम पाते हैं और रखवाली के लिए खेत पे चले गए। जितनी भी चिड़िया आती हैं, बोले राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, और खाओ चिड़िया भर भर पेट। कई दिनों के बाद में भाइयों ने जाकर के देखा तो सब बालें जो है चुगी पड़ी हैं। बोले भैया तुम काय के लिए कहते हो? बोले भैया जा को जो दियो है वो खा रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें। बोले तुम कुछ काम के नहीं। भरत जी को निकाल दिया घर से। आज घर से जब निकाला है तो उनको कोई गम नहीं है। घर में रख रहे थे तो खुशी नहीं है, और घर से निकाला है तो कोई गम नहीं है। कि चा गई चिंता नसी मनवावे परवाह, जिसको कछु न चाहिए वो ही से जिसको कुछ चाहिए नहीं तो महाराज वो सबसे बड़ा बादशाह है। इधर राजा रघुगण महाराज कपिल मुनि के आश्रम में भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए जा रहा था तो उसका एक कार थक गया था। कार ढूंढने के लिए जा रहे थे। इधर मस्त होते हुए भरत जी महाराज मिल गए और कोई मिला नहीं, भरत जी को ही जोत लिया। लेकिन पालकी में जब भरत जी महाराज जुड़े हैं तो पालकी जैसे ही चींटी आती है तो छलांग लगाते हैं, और जब पालकी में बैठने वाले की क्या गति होगी जब छलांग लगाएंगे तो। आज राजा रघुगण कहता है कि तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, क्या पालकी तुमसे चलने का परिश्रम नहीं होगा? क्या तुमसे ढंग से पालकी नहीं चलती? क्या तुम इस पृथ्वी के भार बन के प्रकट हुए हो? कि त्वयदितं भक्तम प्रलब्धम भरतो समय स्याद वीर भार, गंतुर यदि स्याद दिगम्य वद्भा, पीवे तिरासो नवेदम प्रवाद। जो जमीन पर चलेगा वह जमीन पर नहीं चलेगा, उससे श्रम क्यों? दूसरी बात, तुमने मुझसे कहा कि बड़ा मोटा होना, ताजा होना, तुमको जरा सा भी पालकी चलना नहीं आता। तो भरत जी ने कुछ बोला नहीं, सुनते रहे। लेकिन भरत जी से कहते हैं क्या इतना मोटा ताजा शरीर लेकर के फिरते हो, क्या तुमसे ढंग से चला नहीं जाता? क्या तुम्हारी चिकित्सा करें?
तो भरत जी महाराज आज सोचने लगे कि राजा रहुगण को यदि मैंने नहीं कहा तो संसार वाले लोग कहेंगे कि भरत जैसा विद्वान होकर के पालकी में जुटता रहा और मूर्ख राजा रहुगण उपदेश देता रहा। आज भरत जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है राजा रहुगण को कि स्तूल्यम का शिवाध्याय आद्यश्च तो वयम कलरिक्षा जराच निद्रारति मन्युरमदं सचो देहेन जातस्य हिमेन संति। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना तो सब शरीर का धर्म है राजन, पर तुमने कैसे कह सकते हो कि राजन तुम मोटे होना, पतला होना। तुमने कहा कि तुम जीते ही मुर्दे के समान हो। अरे जीवन में जीना पर मरना दोनों समान है, जन्म लेना और मरना, और मोटा होना, पतला होना ये शरीर का धर्म है। प्यास लगना, भूख लगना, निद्रा आना, भय और गिलानी होना ये सब प्रमाण है। लेकिन तुम जो चिकित्सा की बात किए तो ये प्राण है। आप इस प्राण की क्या चिकित्सा करोगे? ये आत्मा है, अमर आत्मा है। ना तुम इसको शस्त्र से काट सकते हैं, ना अग्नि से जला सकते हैं। कि नैनम छिद्दन्ति सहस्राणि नैनं दहति पावक। गीता में भगवान कहते हैं ना तो तुम शस्त्र से काट सकते हो, ना अग्नि से जला सकते हो। ये तो अमर आत्मा है। ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा की मृत्यु होती है। ये तो अमर आत्मा है। कि कस्त्वं निगूढ़ चर्च ध्वजानां विवर्ष्य सूत्रं कतमो वदूत। कस्मा कस्यास कुत्रयापि कस्मात् क्षेमायश्चेदसिनोत शुल्कः।